दुष्यंत दिलाएंगे हरियाणा में बीजेपी को जीत। कांग्रेस के साथ हरियाणा में करेंगे रावण और दुष्यंत खेल। कांग्रेस के हाथ से निकलने वाली है जीती हुई बाजी। इनेलो और बसपा के बाद बीजेपी को मिला एक और मददगार। हरियाणा में तैयार हो रही है बीजेपी की बी टीम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर रोज कुछ ना कुछ नया और दिलचस्प हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी कांग्रेस को फायदा पहुंचाता दिखता है तो कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ऐसा लगता है कि हरियाणा को हारती हुई बीजेपी को ऑक्सीजन मिलने वाली है, यानी कि वो हारी हुई बाजी को पलट सकती है। और इस हारी हुई बाजी को पलटने में उसके लिए एक के बाद एक कई मददगार सामने आ रहे हैं। ये मददगार सीधे तौर पर तो बीजेपी की मदद कर नहीं रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मदद जरूर कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव के पूरे गणित को अगर समझे तो मुकाबला इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के साथ है, यानी कि दोनों पार्टियों के बीच ये कड़ा मुकाबला है। ऐसे में जहां लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीट जीतकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है, तो वहीं बीजेपी 2019 के मुकाबले 2024 में 5 सीटें हारने के बाद अपनी रणनीति को लगातार बदल रही है। कोशिश यही कर रही है बीजेपी की किसी तरह से 2014-2019 के बाद 2024 के विधानसभा को जीतकर वो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में किसी तरह से कामयाब हो जाए। लेकिन कौन सी पार्टी कितनी कामयाब होगी और कौन सी पार्टी कितनी कामयाब नहीं होगी, ये तय करेगी हरियाणा की जनता। यानी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में अगर कुछ है तो वो है सिर्फ मेहनत करना, और इस मेहनत को जो नंबर देगा वो देगी हरियाणा की जनता, हरियाणा का वोटर, जब वो वोट करने के लिए जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर भी उठापटक चल रही है। कहीं गुटबाजी है, कहीं भीतरघात का डर है, तो कहीं उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करने की एक बड़ी सरदर्दी, और ये सरदर्दी बीजेपी और कांग्रेस के भीतर ही सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। हरियाणा में जो एक दिलचस्प और एक बड़ी खबर सामने आई है वो है कि दुष्यंत चौटाला और रावण यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी दोनों का हरियाणा में गठबंधन हो गया। और सबसे बड़ा सवाल इस गठबंधन के साथ यही है कि क्या रावण और दुष्यंत दिलाएंगे हरियाणा में बीजेपी को जीत। क्योंकि यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि बीजेपी को ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी फायदा कैसे पहुंचाएगी और कैसे बीजेपी को इस फायदे के सहारे 2024 के विधानसभा चुनाव की राह आसान नजर आ सकती है। जैसा पहले हमने आपको बताया कि यह मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जो वोट देने वाले यानी कि जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, वो अगर वोट बट जाते हैं, यानी कि जो बीजेपी से नाराज वोटर है वो कांग्रेस के साथ ना जाकर रावण या दुष्यंत की पार्टी के साथ यानी कि इस गठबंधन के साथ चले जाते हैं, तो आप समझिए कि इसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। और ये नुकसान कितना बड़ा हो सकता है वो भी आपको पूरा गणित समझा देते हैं, क्योंकि यही वो गणित है जो तय करेगा इन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के आने वाले भविष्य को, यानी कि इन दोनों में से कौन सी पार्टी हरियाणा के सिंहासन पर राज करने जा रही है। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियां कमजोर है, लेकिन जेजेपी और आजाद समाज पार्टी में गठबंधन जो हुआ है उसमें सबसे पहले आपको बता दें, जेजेपी को 70 और आजाद समाज पार्टी को 20 सीटों पर समझौता हुआ, यानी कि जेजेपी 90 में से 70 सीटों पर हरियाणा के विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, तो वहीं 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी। और यही से वो गणित शुरू होता है जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। वो गणित क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हरियाणा में जाट वोटर कितने। तो हरियाणा में जाट वोटर्स की अगर प्रतिशत की बात करें तो वो 28% जाट वोटर है, यानी कि एक निर्णायक भूमिका में जाट वोटर हरियाणा में हमेशा रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दलित वोटरों की अगर बात की जाए तो ये नंबर भी कम नहीं है, यानी ये नंबर है 20%। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 48%, यानी कि एक इतना बड़ा नंबर जो किसी को भी सत्ता में ला सकता है और किसी को भी सत्ता से बाहर कर सकता है। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर उर्फ रावण जो है
जाट वोटर और दलित वोटर्स को जो है साधने की कोशिश इस गठबंधन के जरिए करना चाह रहे हैं। यानी कि जो सेंधमारी है वो सीधे सीधे जाट वोटर और दलित वोटर में हो सकती है। इसी सेंधमारी को करने की कोशिश की जुगत में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद है। अब ये सेंधमारी कितनी ये कर पाएंगे, कितने उसमें कामयाब होंगे, ये तो खैर नतीजों के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगर ये सेंधमारी यहां पर करने में कामयाब हो गए और ये दोनों ही वोटर, जाट वोटर की बात कर लें या दलित वोटर की बात कर लें, ये दोनों ही वोटर बीजेपी से अच्छे खासे नाराज चल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो यहां पर इन दोनों ही वोटर्स ने बीजेपी का साथ नहीं दिया था। यानी कि एक मुश्त ये वोटर कांग्रेस के पलड़े में चले गए थे। और रिजर्व सीटों की बात कर ले तो हरियाणा में 17 रिजर्व सीटें हैं। और जो हम बात कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोटर्स गए, तो यहां आप समझिए 17 में से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 2 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और बीजेपी के हाथ लगी थी मात्र 4 सीटें। यानी कि जो बीजेपी की स्थिति है वो अगर बात करें रिजर्व सीटों पर, वो 4 पर सिमट गई थी। यानी कि दलित वोटर बीजेपी से नाराज है और जाट तो पहले से ही नाराज चल ही रहे। यानी कि ये जो बड़ा वोट बैंक है, इस पर अगर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और चंद्रशेखर उर्फ रावण की आजाद समाज पार्टी सेंधमारी कर लेती है तो आप समझिए कि जो कांग्रेस को एक बड़ा फायदा यहां पर हुआ था, ये नंबर यहां पर कम हो सकते हैं। और यहां पर ये नंबर अगर नहीं भी बढ़ते हैं और इस खाते में चले जाते हैं तो आप समझिए बीजेपी तब भी मजबूत स्थिति में हो सकती है। क्योंकि इससे पहले आईएनएलडी और बसपा ने गठबंधन किया था और आईएनएलडी बसपा भी इसी वोट बैंक पर सेंधमारी करने के इरादे से एक साथ आई है। यानी कि एक के बाद अब दूसरा मददगार जो है बीजेपी के लिए हरियाणा में तैयार हो गया। क्या लगता है आपको, क्या आईएनएलडी बसपा और अब जेजेपी और एएसपी पार्टी बीजेपी के लिए मददगार साबित हो पाएंगी, या एक तरह से यूं कहें कि ये चाहते ना चाहते हरियाणा में बीजेपी की बी पार्टी बन गए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।